So let's talk about today the use of make, get and have. But today we are going to have these three words. I mean to say make, get and have in negative sense. Last day I did teach you, and while teaching I introduced only positive form of make, get and have. And 2-3 questions I asked regarding negative. And after asking question, what I felt कि maximum people have slightly confusion. So I want to clear your doubts while giving you structures with some examples. तो ध्यान से देखेंगे कि what I'm doing today. So चैप्टर का नाम वही है हमारा, यूज ऑफ मेक, गेट एंड हैव. यूज ऑफ मेक, गेट एंड हैव. बट आज की जो स्पेशलिटी है वो है NEGA, नेगेटिव सेंस. नेगेटिव सेंस. नेगेटिव सेंस को समझने के लिए हमें एक चीज़ वंस अगेन रिमेंबर करना होगा कि जब हम चैप्टर ये पढ़ रहे थे, जब ये चैप्टर शुरू किया पढ़ना हमने, तो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर की ओर मूव किया था. याद होगा आप लोगों को? याद है? एक बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा बताया था मैंने? सब्जेक्ट प्लस V1 एंड V5. ओके, मैं यहाँ पर 1 सेकेंड लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सब्जेक्ट प्लस V1 एंड V5 प्लस अदर वर्ड. ये क्या था? ये हमारा मूल स्ट्रक्चर है. मूल यानी कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 या फिर अदर वर्ड. तो ये पॉजिटिव का है. तो अगर ये पॉजिटिव का मूल स्ट्रक्चर यानी कि मेन स्ट्रक्चर है, तो इसका नेगेटिव भी तो होगा, राइट? तो अगर मैं इसके नेगेटिव की ओर जाऊँ तो इसका नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस verb 1 प्लस अदर वर्ड. ये इसका नेगेटिव है. बेसिक STRUCTURES, बेसिक स्ट्रक्चर्स यानी जो इसका मूल स्ट्रक्चर है, राइट? तो पॉजिटिव हो गया V1 V5, जिसको हमने मेक मेक्स में कन्वर्ट किया था, गेट गेट्स में कन्वर्ट किया था और हैव हैज में कन्वर्ट किया था. तो आज क्या दिख रहा है आपको? डू, डज, नॉट प्लस V1. यानी कि कल तक जो आपको मेक और मेक्स दिखा, गेट और गेट्स दिखा, हैव और हैज दिखा, वो सिर्फ आपको एक ही फॉर्म में दिखेगा आज नेगेटिव में. तो क्या दिखेगा? सिर्फ मेक, सिर्फ गेट और सिर्फ हैव. आज हैज नहीं आएगा, आज मेक्स भी नहीं आएगा और आज गेट्स भी नहीं आएगा. क्यों? कि डू और डज जिस सेंटेंस में लग जाता है, उसके बाद जो वर्ब की जो रूप होता है या वर्ब का जो रूप होता है वो हमेशा और हमेशा अपने पहले रूप में होता है. यानी आफ्टर डू और डज वी हैव टू यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज दैट क्लियर? और बाकी का जो V5 वाला काम है वो डज कर लेगा. डज जो है वो V5 के रूप में ऑलरेडी परफॉर्म करेगा. तो हम लोग अब इसको ध्यान समझते हैं. मैं 3 सेक्शंस बना रहा हूँ. पहला जो सेक्शन है वो है मेक का, मेक. दूसरा जो सेक्शन है वो है गेट का. जो तीसरा सेक्शन है वो है हैव का, राइट? तो नेगेटिव समझने के लिए एक काम करना होगा, हमें एक बार रीराइट करना होगा हमारे पॉजिटिव स्ट्रक्चर को. और जैसे हम लोग रीराइट करेंगे ना, एज वी हैव री रिटन, easily we can understand the negative form of this positive form, right? तो let's get started. सबसे पहले पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस मेक, मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली रूप अदर वर्ड. इसको भी लिख लेते हैं. ए, सब्जेक्ट प्लस गेट, गेट्स, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर टू का इंक्लूजन होगा. टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और अदर वर्ड. यहाँ आते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव
अदरवाइज हैज, thereafter ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एंड अदर वर्ड। यू ऑल आर फैमिलियर विथ दीज थ्री स्ट्रक्चर्स, इसमें कुछ नया नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टाउट। आई एम गोइंग टू राइट द नेगेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स। ध्यान से देखेंगे, इसको डालते हैं नंबर 2। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज आपको हर लाइन में दिखेगा, प्लस नॉट। और मैंने पहले ही मेंशन किया हुआ है कि जब डू डज किसी लाइन में इंक्लूड हो जाता है तो जो वर्ब उस लाइन में होगा वो अपने पहले रूप में परिवर्तित हो जाएगा परमानेंटली। तो इस लाइन में दो वर्ब्स हैं, मेक और मेक्स, तो क्या बन जाएगा? सिर्फ AKE प्लस बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। ये देखो मेक क्यों लगा? डज यहाँ लग गया इसमें। यहाँ आते हैं स्ट्रक्चर नंबर B। पहले नेगेटिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर लेते हैं, देयर आफ्टर आई विल लेट यू नो एग्जाम्पल्स। ओके, अब इसको बनाते हैं सेम पैटर्न, सेम टू सेम। डू डज यहाँ भी आएगा, डू डज वहाँ भी आएगा, राइट। ये देखो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, फिर वही चीज़ होगा। ये दोनों जो गेट और गेट्स हैं, ये मेक मेक्स बन गया सिर्फ मेक, ये गेट गेट्स क्या बन जाएगा? ओनली गेट गेट प्लस बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम, प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। गेट गेट्स को मैंने ओरिजिनल फॉर्म यानी कि V1 फॉर्म पर उतार दिया। लास्ट आते हैं सब्जेक्ट प्लस यहाँ भी वही डू डज प्लस नॉट पहली फॉर्म हैव, हैज एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देयर आफ्टर टू, देयर आफ्टर वर्ब की पहली फॉर्म और अदर वर्ड। लुक एट दैट स्ट्रक्चर्स, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। देखा आप लोगों ने? समझ में आया? ओके, अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यानी आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक होगा लेकिन उसमें 2 स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी 2 लाइनें होंगी। यानी मैं कनेक्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव को साथ में बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, रीड दिस लाइन। अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इस लाइन में है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मैं तुम्हें चेयर पर बैठाता हूँ पर तुम मुझे चेयर पर नहीं बैठाते हो, राइट। ऐसा उसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं तुम्हें सबसे पहले, देन आई मेक यू सिट ऑन, आई मेक यू सिट ऑन चेयर, पर but you don't make me sit on chair। अगर मान लो ये लाइन समझ में आ गई है तो इससे अगर मिलती जुलती लाइनें क्रिएट करनी हो तो नहीं क्रिएट हो जाएंगी? जैसे देखो, मैं तुम्हें अभ्यास कराता हूँ पर तुम मुझे अभ्यास नहीं कराते हो। वह उसे समझाती है पर वह उसे नहीं समझाता है। वे हमें फुटबॉल खिलाते हैं पर हम उन्हें फुटबॉल नहीं खिलाते हैं, राइट। जैसे देखो, मैं आपको अंग्रेजी बोलवाता हूँ पर आप मुझे अंग्रेजी नहीं बोलवाते हैं। मैं आपको अभ्यास करवाता हूँ, क्या आप भी मुझे अभ्यास कराते हो? नहीं। यू डोंट मेक मी प्रैक्टिस, आई माई सेल्फ प्रैक्टिस, राइट। तो वही लिखा मैंने, आई मेक यू सिट ऑन चेयर बट यू डोंट मेक मी सिट ऑन चेयर। अब यही लाइन जो है 2 और बार लिखी जा सकती है। इट कैन बी रिटन 2 more times। फर्स्ट एज फार एज गेट इज कंसर्न और सेकेंड एज फार एज हैव इज कंसर्न। बना के देखा जाए, बना के देखते हैं। लो बनाते हैं इसको। आई गेट यू टू सिट ऑन
आई गेट यू टू सिट ऑन चेयर, और नेगेटिव क्या होगा, बट यू डोंट गेट मी टू सिट ऑन चेयर। अब ध्यान से देखो, वही लाइन जो मेक वाली लाइन है उसको मैंने गेट में कन्वर्ट कर दिया, स्विच कर दिया। क्या बोला, आई गेट यू ऑन चेयर बट यू डोंट गेट मी सिट ऑन चेयर। अब यही लाइन एक और तरीके से बनाई जा सकती है, बना के देखते हैं। लुक एट दैट, क्या लिखा है मैंने, आई हैव यू टू सिट ऑन चेयर बट यू डोंट हैव मी टू सिट ऑन चेयर। 3 ऑफ द सेंटेंसेज आर हैविंग सेम सेंस, यानी वन हिंदी सेंटेंस कैन बी रिटन in 3 ways. First one make, second one get, or third one have. Whichever you feel like using, we can use it. Choice is yours. The ball is in your court. Whichever you like, you can speak up. एक एग्जाम्पल मैं थर्ड पर्सन से दे रहा हूँ, यानी ही से, क्योंकि डज का प्रयोग अभी नहीं हुआ है। एक लाइन में डज से बताता हूँ, फिर मेरे को फॉलो करना है। यानी जब मैं डज की लाइन लिखूँगा, डू लिख दी है, अब डज से दे रहा हूँ, तो जब मैं डज लाइन दे दूँगा तो फिर डज की जो फैमिली वाले वर्ड्स होंगे उसको आप लोग उसमें इंक्लूड कर लेना, ठीक है। चलो बना के देखते हैं। थर्ड पर्सन का मैंने प्रयोग किया है। सी मेक्स हिम फील गुड, यानी वह उसे अच्छा महसूस कराती है, बट ही डजंट मेक हर फील गुड। वह उसे, यानी लड़का लड़की को अच्छा महसूस नहीं कराता है, यानी लड़की अच्छा महसूस कराती है पर लड़का उसे अच्छा महसूस नहीं कराता है, राइट। डज का प्रयोग किया। क्यों डज लगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट देख लो, ही और सी हैं, और ही और सी के बाद एज यू ऑल नो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें डज का प्रयोग करना है या फिर V5 का प्रयोग करना है, इसलिए मैंने मेक्स का प्रयोग किया। इज दैट क्लियर? अगर इस लाइन को समझ गए हो तो इसी से मिलती जुलती लाइनें 2 और बनेंगी, बना के देखते हैं। सी गेट्स हिम टू फील गुड बट ही डजंट गेट हर टू फील गुड। वही मीनिंग है कि वह उसे अच्छा महसूस कराती है पर वह उसे अच्छा महसूस नहीं कराता है। अब एक और लाइन बनेगा, कैसे बनेगा, हैज से बनेगा। यू राइट, वेरी गुड। सेम मीनिंग, शी हैज हिम टू फील गुड बट ही डजंट हैव हर टू फील गुड। नाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आई हैव रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ टेल मी ऑनेस्टली, हैव यू रियली अंडरस्टूड? श्योर, गुड। ये काम करते हैं, एट फर्स्ट यू नोट इट डाउन दिस, पहले इसको आप लिखो, और लिखने के बाद मैं छोटा सा एक प्रैक्टिस सेशन चलाऊंगा जहाँ पर अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, राइट। सो नाउ आई वुड लाइक टू फिनिश इट ऑफ एंड मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।